बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी बाड़ा चढ़ने लगा है। राजनीतिक रणनीतिकार और जन सुरक्षा अभियान के संयोजक प्रशांत किशोर ने जनता दल यूनाइटेड और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला है। उनके आरोपों से न सिर्फ राजनीतिक हलके में हलचल मच गई है, बल्कि जेडीयू के अंदरूनी हालात पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जेडीयू अब पूरी तरीके से हाईजैक हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी को अब सिर्फ 4-5 लोग ही चला रहे हैं, जिन्होंने न तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जानकारी ली है और न ही जनता के बीच कोई जनाधार है उनका। किशोर के मुताबिक इन नेताओं ने पार्टी को अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आम कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए हैं। आगे प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू के जिन नेताओं के पास आज पार्टी की कमान है, उन्हें अगर हम जैसे लोगों ने राजनीतिक में सहारा न दिया होता तो आज वो कहीं नजर भी नहीं आते। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इन नेताओं की आम जनता में कोई पैठ नहीं है और यह पूरी पार्टी एक समिति सत्ता समूह की कठपुतली बनकर रह गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें लगातार लीगल नोटिस भेजने की धमकियां दी जा रही है, लेकिन वह ऐसे किसी डर से पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो वे बार बार बोलेंगे। किशोर का यह कहना कि बिहार की जनता को सच्चाई जानने का हक है और वह इस हक के लिए लड़ते रहेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है और एक तरफ से जंगल राज की स्थिति है। उनका दावा है कि अधिकारियों की मनमानी से आम जनता त्रस्त है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से नेताओं की कठपुतली बनकर नाच रही है। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सदानंद सिंह उनके कमरे में आकर लालू यादव से सिफारिश करने की बात करते थे। किशोर ने कहा कि जब वे लालू यादव से मिलते थे तो उन्हें वहां बेइज्जती झेलनी पड़ती थी। यह किस्सा बताकर किशोर ने यह जताने की कोशिश की है कि बिहार की राजनीति में कई नेता आज जिस मुकाम पर है वे पिछली सियासी तोड़जोड़ की देन है। प्रशांत किशोर के इस बयानों से साफ है कि उन्होंने एक साथ जेडीयू और उनके गठबंधन सहयोगी आरजेडी पर हमला किया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या जेडीयू वाकई अपने जनाधार से कट चुकी है और क्या आरजेडी की पकड़ कमजोर हो रही है या फिर यह सब आगामी चुनाव के लिए तैयारी की जा रही है, एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। प्रशांत किशोर के इन आरोपों और दावों ने बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक और जेडीयू और आरजेडी इन बातों को नकारने में जुटी है, वहीं जन सुरक्षा अभियान इसे जनता से जोड़कर एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि जनता इन बयानों को कितना गंभीरता से लेती है और आगामी चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिलता है। आप क्या सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।